दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है अगला सेट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगला सेट भी आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो आपकी कमेंट के आधार पर ही ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में 99% छपने वाले हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, सभी स्टूडेंट्स को, जो कि जिनका व्यवसाय अध्ययन का पेपर है 17 तारीख को, है ना। ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चयन कर लिखिए। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा पहचान करना, निष्पादन में सुधार, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। उपर्युक्त सभी आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बेस्ट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो यहाँ पर आप बताएंगे परिवार का गठन, जो कि सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो जो उदारीकरण है उसका अर्थ होता है सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी। ठीक, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। व्यावसायिक वातावरण होता है, जो व्यावसायिक वातावरण है वो कैसा होता है? तो फोर्थ में आपका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा गतिशील। गतिशील विल बी करेक्ट आंसर। चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक करना ही है, क्योंकि आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। देखिए, जो व्यावसायिक पर्यावरण है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो कर्मचारी जो है उसकी विशेषता नहीं होती। शहरीकरण, तुलनात्मकता और अनिवार्यता ये व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता है, तो ये भी ध्यान रख के ही आपको जाना है। व्यावसायिक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो जो व्यावसायिक नियम हैं वो संसद द्वारा और राज्य की विधानसभाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने से की भूमिका प्रमुख रही है? तो यहाँ पर आप बताना है तकनीक की भूमिका प्रमुख रहती है, तो तकनीक आप ध्यान रखेंगे सभी। अगला है कानूनी परिवेश का संबंध सरकार द्वारा खालिस्तान से होता है, तो किससे होता है? अधिनियमों से। यहाँ पर आप लिखेंगे अधिनियमों से। अधिनियमों से होता है, ये ध्यान रखना है। चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेना खालिस्तान कहलाता है, तो निजीकरण कहलाएगा। निजीकरण। निजीकरण आपका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला है व्यावसायिक वातावरण के कितने भाग होते हैं? तो व्यावसायिक वातावरण के 2 भाग होते हैं। निजीकरण प्राचीन का पोषण है, तो संस्कृति का। किसका? संस्कृति आपको ध्यान रखना है सभी को। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रणाली प्रभावित करती है। कौन सी प्रणाली? तो आर्थिक प्रणाली प्रभावित करती है, तो आर्थिक आप ध्यान रखेंगे। भारत में आर्थिक सुधार सन से शुरू किए गए थे, तो ये 1991 से शुरू हुए थे। 1991 आपको ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सत्य असत्य चुनकर लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, एक अच्छा वातावरण ही एक अच्छा व्यवसाय है? तो यहाँ पर आपको ये सत्य बताना है। नई आर्थिक नीति के तहत अधिग्रहण व विलय तेजी से हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो सत्य होगा। व्यावसायिक वातावरण के बाह्य घटक नियंत्रणीय होते हैं, तो ये भी आपको करना है असत्य। व्यावसायिक परिवेश का आशय व्यवसाय में तकनीकी परिवर्तन से ही है, तो यहाँ पर आपका यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, वातावरण पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो फिफ्थ में आपको सत्य बताना है। आंतरिक परिवेश व्यवसाय के लिए अवसर तथा बाधाएं दोनों ही निर्मित करता है, तो ये भी आपको राइट बताना है। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ, है ना। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उदारीकरण की प्रमुख कठिनाई कर प्रणाली है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। और विधेयक आयाम सरकार द्वारा संसद में अनुमोदित होते हैं, तो ये भी आपको सत्य बताना है ना। यहाँ पर हमारे थर्ड और फोर्थ नंबर का ही असत्य है, बाकी के ये सारे सत्य हैं। पढ़ लीजिए, रट्टा मार लीजिए किसी भी कंडीशन में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जोड़ी आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। काफ़ी महत्वपूर्ण जोड़ी है, क्वेश्चन फंसने वाले हैं इससे। ठीक, पढ़ने में जा क्या रहा है आपका, पढ़ लीजिए ना।
व्यावसायिक वातावरण के भाग होते हैं, तो व्यावसायिक वातावरण के आपको 2 भाग बताने हैं। कितने? 2 भाग। निजीकरण में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा, ये देख सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों से पूंजी निवेश। ठीक। सूक्ष्म वातावरण में आपको मिलाना रहेगा थर्ड में, और वो हो जाएगा आपका आंतरिक घटक से आपको मिलाना है। वैधानिक पर्यावरण का क्षेत्र में आपको बताना रहेगा फोर्थ में, और वो हो जाएगा आपका अत्यंत व्यापक। ठीक, अत्यंत व्यापक से आप मिलाएंगे, ये देख सकते हैं। नए आर्थिक सुधार में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिफ्थ में, और वो हो जाएगा आपका 1991 में आया था ना, ये ध्यान रखना है। सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, तो 6 में आपका सही उत्तर हो जाएगा उदारीकरण और राजनीतिक स्थिरता, है ना, तो इसमें आप मिलाएंगे राजनीतिक परिवेश से। कानूनी परिवेश में आपको मिलाना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को अधिनियम। ठीक, ये यहाँ पर। प्राकृतिक संसाधन में आपका 90 में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक परिवेश से। ठीक, भौतिक परिवेश से मिलाना है। भौगोलिक संरचना में आपका सही उत्तर हो जाएगा 10वें में। देखिए, भौगोलिक संरचना में आपका आर्थिक वातावरण से मिलाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है। चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला जो सेट पेपर है वो भी आने वाला है, तो उसे भी देखकर जाना है।